इस गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन 3.3 लीटर पर 100 किलोमीटर से लेकर 2.7 लीटर पर 100 किलोमीटर्स है, जो कि इस गाड़ी के साइज़ के लिहाज से अमेजिंग किस्म की है। तो मैं आपको इसके एसी की एफिशिएंसी के बारे में बता दूं कि वैसे तो टोयोटा की तकरीबन तमाम ही गाड़ियां एसी की कूलिंग में बहुत एफिशिएंट हैं, और होंडा से अगर हम इसका एसी को कंपेयर करें तो इसका एसी बहुत एफिशिएंट होता है और बहुत अच्छा बेहतरीन कूलिंग करता है। लेकिन इस गाड़ी का एसी पिछली तमाम गाड़ियों से एक स्टेप और ज़्यादा बेहतर है, और एसी की कूलिंग ऐसी है कि धूप में भी अगर आप इस गाड़ी को शदीद धूप में भी चलाएंगे तो ठीक 5 मिनट के बाद आपको मजबूरन इस फ़ैन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एसी की कूलिंग बहुत ज़्यादा है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू साइकिल मोटरस्पोर्ट्स। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर करोड़ रुपए की रेंज के अंदर आपको या तो सिविक मिलेगी, 1.25 करोड़ रुपए की रेंज के करीब आपको Hyundai सोनाटा मिल सकती है, या 1 करोड़ 45 लाख रुपए में आपको मिल सकती है ऑल न्यू 2023 टोयोटा प्रियस हाइब्रिड। ये प्रियस की बिल्कुल नई वाली जनरेशन है जो कि यहाँ इस वक्त साइकिल मोटरस्पोर्ट्स पर मौजूद है। डिटेल्स की सबसे पहले बात करते हैं जो कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं। ये टोयोटा प्रियस एक्स पैकेज है, हाइब्रिड है, 2023 का मॉडल है, 2024 की बिल्कुल फ्रेश इंपोर्ट है, 8700 किलोमीटर्स ड्रिवन है, और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 1 करोड़ 45 लाख रुपए। और आज की इस वीडियो के अंदर हम न सिर्फ इस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे, इसका इंटीरियर एक्सटीरियर आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये गाड़ी फॉर सेल अवेलेबल है। तो चलें वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और गाड़ी की आपको मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको प्रियस की ब्रांडिंग मिलेगी एक साइड पर। फ्रंट साइड पर आपको जस्ट लॉक और अनलॉक का बटन मिलता है, और टोयोटा का बैज आपको यहाँ पर दिया जाता है। सो गाइस, गाड़ी को मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ और इसकी फ्रंट लुक आप देख सकते हैं। मुझे पर्सनली इसकी फ्रंट लाइट्स बहुत अच्छी लगी हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसकी फ्रंट लाइट्स की शेप, ये बहुत ही खूबसूरत है, और लुक्स तो ऑब्वियसली इस गाड़ी की एरोडायनामिक काफ़ी हैं ही। साथ ही साथ ये लाइट्स कम्प्लीटली एलईडीज़ के अंदर आपको मिलती हैं। इसकी लो बीम और इसकी हाई बीम दोनों ही एलईडीज़ के अंदर आपको दी जाती हैं, और ये स्मार्ट लाइट्स होती हैं जो कि डे टाइम को सेंस करते हुए ऑफ हो जाएंगी और अंधेरे में ऑन हो जाएंगी। और इसके साथ साथ इनमें आपको ऑटो हाई बीम असिस्ट और इस तरह की बेसिक चीज़ें दी जाती हैं। इसके साथ साथ ये गाड़ी फ्रंट पर आपको पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको इसमें टो हुक भी मिल जाती है। तो अगर खुदा ना खास्ता किसी वजह से आपको इस गाड़ी को टो करना पड़ जाता है तो फिर आप यहाँ से इस प्लास्टिक को इजीली रिमूव करते हुए इसमें टो हुक इंसर्ट कर सकते हैं, और इसकी जो यहाँ टो हुक अटैच होती है वो गाड़ी के डिग्गी में ही मौजूद होती है। इसके साथ यहाँ पर हमारे पास एक स्मॉल सी ग्रिल है जो काफ़ी स्मार्ट है, और इसके अंदर आपको वेंटिलेशन के लिए डक्ट दिया गया है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो एक नीचे मेन ग्रिल है जो कि इसके बम्पर काइंड ऑफ फ्रंट बम्पर के निचले हिस्से में डिज़ाइन हुई हुई है, और ये इसके इंजन की वेंटिलेशन को मज़ीद बेहतर बनाती है। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो आपको टो हुक्स फ्रंट पर दोनों साइड्स पर मिलती हैं। यहाँ भी मौजूद है और उस तरफ भी मौजूद है, तो जिस भी साइड अगर आप इसको खुदा न खास्ता टो करना है तो दोनों ही साइड्स पर हुक्स इसमें आपको दी गई हैं। उसके अलावा ऊपर अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर आपको कैमरास वगैरह इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे, जो कि बेसिकली इसके एंटी कोलिजन सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। और इसके साथ साथ DVR इसमें इंस्टॉल्ड है जो कि आपका ड्राइव करते हुए रिकॉर्डिंग करेगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसकी ये जो विंडो की साइड पर एरोडायनामिक्स को बेहतर बनाने के लिए एक रबर की पट्टी लगी हुई है। इसके अंदर आपको प्रियस की ब्रांडिंग नज़र आएगी, और नई प्रियस के अंदर आपको डिफरेंट जगहों पर प्रियस की ब्रांडिंग मिलेगी। साइड मिरर्स की अगर बात करते चलें तो ये डोर माउंटेड आते हैं। इनका कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक है, ये ग्लॉसी ब्लैक में डिज़ाइन हुए हुए हैं। प्लस इनके अंदर आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है, और साथ ही साथ ये हीटेड भी होते हैं। तो वीडियो में आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा भी कि इनका हीटिंग वाला फंक्शन किस तरीके से ऑपरेट करता है। और यहाँ पर आपके पास इंडिकेशन का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर दिया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास ये क्लाइडिंग आती है साइड पर। अगर आप देखेंगे तो जैसे SUVs के अंदर आपको दी जाती है, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको क्लाइडिंग इस पर मिलती है। प्लस इस गाड़ी के अंदर आपको सिंपल स्टील रिम्स मिलेंगे जो कि व्हील कैप्स के साथ आते हैं। ग्रे कलर की इंतहाई खूबसूरत व्हील कैप्स इसके ऊपर इंस्टॉल्ड हैं, और योकोहामा का टायर इस गाड़ी के अंदर यूज़ हुआ हुआ है। और अभी तक ये गाड़ी जस्ट 7000 किलोमीटर्स ड्रिवन है, तो आप इस टायर को तकरीबन ब्रांड न्यू ही कंसिडर कर सकते हैं। और अगर इसके टायर साइज़ की बात कर ली जाए तो इस गाड़ी के अंदर 17 इंचेस के
जाइगेंटिक रिम्स आपको मिलते हैं। अब 17 इंचज़ के रिम्स नॉर्मली प्राडो के अंदर आपको दिए जाते हैं और सेम वही रिम्स आपको इस गाड़ी के अंदर भी दिए जाते हैं। तो टायर साइज़ इस गाड़ी का मैसिव है। उसके अलावा जी अगर आप पीछे आएंगे तो आप देखेंगे कि इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं बॉडी कलर डोर लैचेस, जिनके ऊपर आपको रिक्वेस्ट सेंसर या स्मार्ट एंट्री सिस्टम भी दिया जाता है। और ये इस तरह से काम करता है कि आपने गाड़ी को अगर अनलॉक करना है तो की का आपके पास होना ज़रूरी है और आप सिंपल डोर लैच के अंदर हाथ डालेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगा और जैसे ही इस सेंसर के ऊपर टैप करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप पीछे आएंगे तो आप देखेंगे कि बैक साइड पर आपको कोई भी डोर लैच इसके दरवाजे पर नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि इसका रियर डोर लैच बेहतर एरोडायनामिक्स और गाड़ी की लुक्स को बेहतर बनाने के लिए यहाँ डिज़ाइन किया हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह कि सिंपल मैकेनिकल डोर लैच के बजाय आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो आपकी गाड़ी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। अब लेट्स सपोज कि अगर गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है और इसका ये इलेक्ट्रिकल बटन किसी भी वजह से काम नहीं करता, इलेक्ट्रिकल्स ख़राब हो जाते हैं, तो फिर उस सूरत में आप गाड़ी का पिछला दरवाज़ा कैसे खोलेंगे? तो अगर आप यहाँ करीब आएँ तो मैं आपको दिखाऊँ कि इसके ऊपर यहाँ पर एक आपको बटन मिलता है जो कि आप प्रेस करेंगे तो ये दरवाज़ा आपके लिए मैन्युअली अनलॉक होता है। तो ये एक स्मार्ट सिस्टम इसमें दिया जाता है, तो दोनों तरह से इसका दरवाज़ा अनलॉक हो सकता है, मैकेनिकली भी और इलेक्ट्रिकली भी। सो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। सबसे पहले तो हम इस गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। 1360 केजी इस गाड़ी का कर्ब वेट बन जाता है और ग्रॉस वेट अप्रॉक्सीमेटली 1635 केजी इसका बनता है। इस गाड़ी का अगर हम मैक्स लोड की बात करें तो 275 केजी होता है और 43 लीटर्स का फ्यूल टैंक इस गाड़ी के अंदर आपको दिया जाता है। डायमेंशंस की बात करें तो ये गाड़ी विड्थ में 1780 mm वाइड है। हाइट की बात करें तो 1420 mm इस गाड़ी की हाइट है और लेंथ इस गाड़ी की है 4600 mm। अच्छा, व्हील बेस की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की व्हील बेस 2750 mm है, जो कि अपने सेगमेंट के अंदर आने वाली गाड़ियों में तकरीबन सबसे ज़्यादा है। और इस लॉन्ग व्हील बेस होने की वजह से इसके अंदर आपको लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छी मिलेगी और इसका कैबिन भी काफ़ी खुला फील होगा। व्हील बेस के बाद अगर हम आगे चलें तो क्योंकि ये काफ़ी लेंथी व्हीकल है तो इसका टर्निंग साइकिल 10.6 मीटर का अप्रॉक्सीमेटली बनता है। इसके साथ साथ अगर इंजन की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 1.8 लीटर का इनलाइन 4 सिलेंडर ट्रांसवर्स माउंटेड इंजन मिलता है, जो कि 2ZR FXE होता है। एग्जैक्टली 1797 सीसी इंजन इसमें आपको मिलता है और सिलेंडर का बोर होता है 80.5 mm, पिस्टन का स्ट्रोक होता है 88.3 mm। 4 सिलेंडर होता है। मैनीफोल्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है और ये NA इंजन होता है जो कि VVT टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। इसके अंदर आपको तकरीबन 4.2 लीटर इंजन ऑयल डालना पड़ता है। फ्यूल कंजम्पशन की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की फ्यूल कंजम्पशन 3.3 लीटर पर 100 किलोमीटर से लेकर 2.7 लीटर पर 100 किलोमीटर्स है, जो कि इस गाड़ी के साइज़ के लिहाज से अमेजिंग किस्म की है। नॉर्मली इस साइज़ की जो व्हीकल होती है वो तकरीबन आप ये कह लें कि पर 100 किलोमीटर्स 8 लीटर से लेकर 10 लीटर्स तक फ्यूल कंज्यूम करती है, लेकिन उसके मुकाबले में ये गाड़ी बहुत ही कम है, बहुत ही कम फ्यूल कंज्यूम करती है। तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से लेकर 35 तक की फ्यूल एवरेज आराम सुकून से ये गाड़ी आपको देने की सलाहियत रखती है। और बैटरीज़ की बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर लिथियम आयन बैटरीज़ यूज़ की जाती हैं, जो कि इसकी इलेक्ट्रिक मोटर्स को चलाती हैं। रियर साइड की बात करते हैं और ये गाड़ी फास्ट बैक बॉडी स्टाइल के साथ आती है, जो कि एरोडायनामिक्स में भी काफ़ी हेल्प करता है और ये प्रैक्टिकल भी होता है क्योंकि गाड़ी की बूट स्पेस काफ़ी स्पेशियस आपको मिल जाती है। और दूसरी बात यह है कि बूट में आप डायरेक्टली कैबिन से भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो यहाँ आपको एक बड़ी मैसिव साइज़ की विंडो मिलती है जिसके अंदर डिफॉगर वगैरह आपको दिया जाता है। और अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊँ तो ये आप इसकी बूट स्पेस भी देख सकते हैं। इंतहाई डिसेंट किस्म की बूट स्पेस इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती है और यहाँ पर LED लाइट आपको दी जाती है, प्लस इसकी रियर सीट्स 60-40 स्प्लिट के साथ हैं। तो वीडियो में आगे चलकर ये हम डिटेल से देखेंगे भी। और यहाँ पर अगर मैं आपको इसका ये कवर उठाकर दिखाऊं तो नीचे हमारे पास टायर इन्फ्लेटर पंप आ जाता है और साथ ही इसका सीलेंट आ जाता है। जब अगर आपका टायर पंचर हो जाता है तो वो सीलेंट डालकर आप उसको रिपेयर कर सकते हैं।
और ये रही इसकी टो हुक जो कि फ्रंट साइड पर आप इसकी इंस्टॉल करेंगे। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। और अगर रियर एक्सटीरियर फीचर्स की बात करते चलें तो बैक साइड से आपको ये गाड़ी बड़ी ही खूबसूरत लाइट्स ऑफर करती है, और ये जो इन्फिनिटी बार आपको इसमें पूरा चलता हुआ नज़र आता है। आजकल मॉडर्न जितनी भी गाड़ियां आप अगर देखेंगे तो सब में तकरीबन यही डिज़ाइन फ़िलासफ़ी बैक साइड पर यूज़ की जाती है, लेकिन इसकी ये रियर साइड दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। यहाँ पर आपको टोयोटा का बैज इसमें दिया जाता है इनसाइड, और साथ ही साथ यहाँ ऊपर आपको हाई माउंटेड LED लाइट इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगी, प्लस रियर पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाएंगे। प्रियस की ब्रांडिंग है यहाँ पर, और इसके लेटर्स स्पेस्ड आउट हैं, और यहाँ ऊपर आपको कैमरा भी इसमें दिया जाता है। और ये टोयोटा की बिल्कुल नई EHEV टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, जिसका बैज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो एक्सटीरियर तो हमने कम्प्लीटली इस गाड़ी का देख लिया। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर देखते हैं। यहाँ पर आपके पास इसका ऑल न्यू डैशबोर्ड है, जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और न सिर्फ ये दिखने में काफ़ी प्यारा है, बल्कि काफ़ी वाइड भी है और काफ़ी स्पेशियस भी नज़र आता है। मल्टी लेयर में डिज़ाइन हुआ हुआ है, और जैसा आजकल मॉडर्न गाड़ियों के अंदर आपको डैशबोर्ड्स मिलते हैं बिल्कुल सिमिलर है। अगर इसका आप आगे वाला एरिया देखेंगे तो आपको होंडा सिविक 8th जनरेशन की याद आएगी, जो होंडा सिविक रिबॉन्ड के नाम से भी पाकिस्तान में पहचानी जाती है। तकरीबन उसकी तरह का वाइड डैशबोर्ड आपको नज़र आता है, और अगला एरिया इसका वैसा ही सर्कुलर शेप में डिज़ाइन हुआ हुआ है। और साथ ही साथ ये जो एक टाइनी स्क्रीन आपको मिलती है, ये बड़ी ही यूज़फुल है, और इसकी पोजीशनिंग बड़ी ही शानदार है। और एक सेकंड में कार को ऑफ़ करके आपको स्विच ऑन करके इसका स्टार्टअप भी दिखाता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। सो मैंने इसको स्विच ऑफ़ कर दिया है, ये कुछ इस तरीके से ऑफ़ होती है। और जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये कुछ ऐसे आपको वेलकम करती है। अब क्योंकि ये हाइब्रिड व्हीकल है, तो यहाँ पर जब ये स्टार्ट होती है तो इंजन इसका बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होगा, ये कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकली ही स्टार्ट होती है। रेडी साइन वहाँ लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि गाड़ी को आप जस्ट गाड़ी का ड्राइव गियर इंगेज करिए और ये गाड़ी चलने के लिए तैयार है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास ये फ्यूल एवरेज डिस्टेंस टू एम्प्टी शो करती है 125 किलोमीटर। अभी आप इस गाड़ी को करंट फ्यूल पर चला सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसका फ्यूल बिल्कुल आखिरी वाली जो फ्यूल लाइट है वो ऑन है, उसमें भी स्टिल आप इसको 125 किलोमीटर तक चला सकते हैं, जो कि बहुत बड़ी रेंज है। और अगर हम इसके बाकी ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपको ये पावर मीटर शो करती है। अभी गाड़ी क्योंकि ईवी है, ईवी मोड में है, तो वहाँ पर वो आपको शो करेगी। गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पर आपको क्लॉक मिलती है, इसके साथ यहाँ पर सीट बेल्ट वार्निंग है, और ये आपकी रियर पैसेंजर्स की सीट बेल्ट वार्निंग यहाँ ऊपर शो होती है। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका या MI डिस्प्ले जो है, ये सारा इसी स्क्रीन में मिलता है, और ये काफ़ी मज़ेदार है। स्टीयरिंग व्हील की तरफ आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ऊपर आपको एक अदद माइक मिलता है, और यहाँ भी माइक मौजूद है। और इसके रूफ़ में अगर आप देखेंगे, यहाँ ऊपर एक माइक मौजूद है, यहाँ पर एक माइक मौजूद है। तो इसमें मल्टीपल माइक्स होने की वजह से आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी होगी, डिस्टॉर्शन बिल्कुल भी नहीं आएगी अगर आपने अपना फ़ोन इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो। अच्छा, उसके बाद अगर स्टीयरिंग व्हील की तरफ हम आ जाएं तो ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है टेलीस्कोपिकल एडजस्टेबल और टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील। और कंपैरेटिवली इसका स्टीयरिंग व्हील काफ़ी स्मॉल साइज़ का है, जो कि एक स्पोर्टियर फील आपको प्रोवाइड करता है। ये एक 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, और इसकी डिज़ाइनिंग बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने की हुई है, लेदर स्टिच्ड है। इसके साथ साथ ये आपके पास सारे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। नीचे इस नॉब की मदद से आप इसका वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपके पास ये जो ऑप्शंस हैं, इससे आप नेविगेशन कीज़ की मदद से डिफरेंट मेन्यूज़ में जा सकते हैं। और ये सिलेक्शन की है, यहाँ पर आपके पास फ़ोन पिक करने के लिए आपको एक की मिलती है। राइट साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास इसमें एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स हैं। ऑटो ब्रेकिंग का डिस्टेंस यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, और नेविगेशन की आपको यहाँ पर मिलती है इसके मल्टीमीडिया के लिए। अच्छा जी, उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपको हेडलाइट कंट्रोल स्विच मिलता है, जो कि ऑटो के ऑप्शन के साथ आता है। यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल नॉब मिल जाती है, और वाइपर में ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको नहीं मिलता। इसके साथ साथ ये इसके अंदर नेविगेशन या टीवी सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड है। उसके अलावा अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 AC वेंट्स मिलते हैं। अब AC की बात आ ही चुकी है, तो मैं आपको इसके AC की एफिशिएंसी के बारे में बता दूँ कि वैसे तो टोयोटा की तकरीबन तमाम ही गाड़ियाँ AC की कूलिंग में बहुत एफिशिएंट हैं, और होंडा से अगर हम इसका AC को कंपेयर करें तो इसका AC बहुत एफिशिएंट होता है और बहुत अच्छा बेहतरीन कूलिंग करता है। लेकिन इस गाड़ी का AC
पिछली तमाम गाड़ियों से एक स्टेप और ज़्यादा बेहतर है। और एसी की कूलिंग ऐसी है कि धूप में भी अगर आप इस गाड़ी को शदीद धूप में भी चलाएंगे तो ठीक 5 मिनट के बाद आपको मजबूरन इस फ़ैन को कम करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी एसी की कूलिंग बहुत ज़्यादा है। तो मज़ेदार एसी है। यहाँ पर आपको पावर स्विच मिल जाती है। एसी की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफ़र करती है, जिसकी सेटिंग यहाँ से आप फ़ैन की स्पीड कम करेंगे, यहाँ से आप टेम्परेचर को कम या ज़्यादा करेंगे, और इसके साथ साथ ये आपकी एयर की डायरेक्शन आ जाती है। डिफॉगर यहाँ पर है, और ये आपके पास बटन है जिसकी मदद से आप इसके रियर हीटेड विंड स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें आपको मिरर भी हीटेड मिलता है। सो यहाँ से आप ये ऑन ऑफ़ कर सकते हैं। उसके अलावा एसी के लिए अलग से भी आपको एक बटन दिया जाता है। अच्छा, अगर आप नीचे आएंगे तो नीचे आपके पास एक अदद USB पोर्ट है टाइप सी वाली, और ये चार्जिंग के लिए यूज़ होगी। और यहाँ पर हमारे पास है 12 वोल्ट की पावर सॉकेट। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको मिलती है एक अदद ट्रे, जो ये बेसिकली आपका स्टोरेज कंपार्टमेंट है। यहाँ पर आप अपना फ़ोन, वॉलेट, कोई भी चीज़ रख सकते हैं। और इसको अगर आप ऊपर उठाएंगे तो इसके नीचे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट है जो कि हिडन कंपार्टमेंट है, और यहाँ लिखा भी हुआ है हिडन स्टोरेज कंपार्टमेंट। तो ये हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, नीचे आपके पास कप होल्डर आ जाते हैं जो कि काफ़ी ग्रिपी हैं। मतलब आप इसमें अगर कोई भी बॉटल या कोई चीज़ रखते हैं तो वो हिलने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये जो लॉक्स हैं ये काफ़ी मज़ेदार तरीके से डिज़ाइन हुए हुए हैं। अच्छा जी, पीछे अगर आप आएंगे तो ये आपको इसमें मिलता है इंतहाई कूल किस्म का फ़ोन होल्डर, जिसमें आप अपने फ़ोन को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि इसकी स्क्रीन आपकी तरफ होगी, और ये यूँ आप प्लेस कर सकते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त है। और इसके साथ साथ गियर नॉब की बात करते चलें तो आपके पास R, N, D और B का ऑप्शन आ जाता है, और पार्क के लिए यहाँ पर आपको बटन मिलता है। तो पीछे अगर आप आएंगे तो ये गाड़ी आपको ड्राइविंग मोड्स ऑफ़र करती है, और जब आप इसके ड्राइविंग मोड्स चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें एक नॉर्मल है, नॉर्मल में कोई भी ऑप्शन आपको स्क्रीन पर नज़र नहीं आती। फिर एक पावर है, पावर में स्क्रीन हल्की सी रेड हो जाती है, और फिर एक इको है जिसमें स्क्रीन हल्की सी ग्रीन हो जाती है। तो 3 ड्राइविंग मोड्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। पीछे इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक है होल्ड की ऑप्शन के साथ। ईवी मोड का बटन यहाँ पर है, और ये आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल आ जाता है। उसके अलावा अगर आप पीछे आएंगे तो यहाँ पर आपको आर्म रेस्ट के अंदर एक स्टोरेज बिन मिलता है, जिसमें आपको 2 USB टाइप सी पोर्ट्स और मिलती हैं। तो बेसिकली फ्रंट पर आपको 3 टाइप सी पोर्ट्स मिलती हैं, जो कि बहुत ही कूल है। आपने कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस चार्ज करनी है आप यहीं से कर सकते हैं, और क्योंकि मॉडर्न डिवाइसेस जितनी भी हैं ज़्यादातर उसमें टाइप सी सपोर्टेड हैं, तो फिर आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास एक USB पोर्ट भी मौजूद है। अगर आप रेगुलर USB पोर्ट कनेक्ट करना चाहते हैं तो बैक साइड पर एक वो ऑप्शन भी दिया हुआ है। सो इसे हम क्लोज़ कर लेते हैं। आर्म रेस्ट काफ़ी अच्छी है, इसकी पैडिंग बहुत अच्छी है। अच्छा जनाब, अगर हम इस गाड़ी की सीट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास फैब्रिक सीट्स हैं, लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इनकी स्पोर्ट काफ़ी अच्छी है, लंबा स्पोर्ट बहुत मज़े की है। और जो इसके हेडरेस्ट हैं ये भी एडजस्टेबल हैं, तो इनको आप अपने सर के अकॉर्डिंगली इस तरीके से ऊपर और नीचे मूव भी कर सकते हैं। और हेडरेस्ट थोड़ी सी इसकी हार्ड है, बट इसकी पोजीशनिंग काफ़ी मज़ेदार है। प्लस सीट की एडजस्टमेंट आपको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी हाइट एडजस्टमेंट भी यहाँ पर आपको दी गई है। तो अगर आपने अपनी बॉडी के हाइट के मुताबिक इसकी सीट को ऊपर नीचे करना है तो वो हाइड्रोलिकली आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और बैक रेस्ट तो आप इजीली एडजस्ट कर ही सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से। स्टीयरिंग व्हील की राइट साइड पर आपके पास सबसे पहले यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स हैं। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने का बटन आपको दिया जाता है। यहाँ पर आपके पास स्ट्रिप ऑडोमीटर आ जाता है, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो आपके पास ऑटो हाई बीम असिस्ट है, हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट है, और नीचे आपको AC 100 वॉट्स की पावर आउटलेट भी इस गाड़ी के अंदर मिलता है। और यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकल फ्यूलेड ओपनर आपको दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये गाड़ी नॉर्मल व्हीकल्स से इसकी व्हील बेस ज़्यादा लॉन्ग है, तो इसकी लेग स्पेस बहुत अच्छी है। फुटवेल के अंदर ज़बरदस्त जगह है, हेड स्पेस बिल्कुल भी ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा हेड स्पेस का। और बैक साइड पर जो इसका सिटिंग पोस्चर है ये भी काफ़ी कंफर्टेबल किस्म का है, तो आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं इस गाड़ी में। सबसे मज़े की चीज़ कि यहाँ पर ये गाड़ी आपको रियर फोल्डेबल सीट्स ऑफ़र करती है। तो एक लैच को आप खींचेंगे और इस तरीके से इसकी सीट्स फोल्ड हो जाएंगी, और इसमें 70-30 का स्प्लिट है। तो आप आराम से अगर एक पर्सन को बिठाना चाहते हैं या
2 बंदों को बिठाना चाहते हैं और लगेज रखना चाहते हैं तो वो आप बड़ी ही ईज़िली कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर चाइल्ड सीट एंकर्स का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आप वो भी अटैच कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आर्म रेस्ट तो आपको नहीं मिलती। सीट्स की बात करते चलें तो ये फैब्रिक सीट्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिलती हैं, जिनका सिटिंग पोस्चर भी कंफर्टेबल है। पैडिंग कुशनिंग इनकी बहुत अच्छी है, आप कंफर्टेबल होकर लॉन्ग राइड पर भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ बैक साइड पर आपको इसमें 100 वॉट्स का एसी चार्जर भी मिलता है, जो कि 1500 वॉट्स की पावर आपको प्रोवाइड करता है। 100 वोल्ट्स होते हैं, 1500 वॉट्स होते हैं, तो आप कोई भी अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइस यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू 2023 ऑल न्यू टोयोटा प्रियस हाइब्रिड का। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपका बजट है 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का, जिसमें आप या तो मतलब करोड़ से सवा करोड़ में आपको तो सिविक मिल सकती है या फिर Hyundai सोनाटा मिल सकती है, और ऑन दी अदर हैंड 1 करोड़ 45 लाख रुपए में आपको ये खूबसूरत सी जैपनीज़ व्हीकल मिल सकती है, जो कि आपको फ्यूल एवरेज अपनी कैटेगरी के अंदर आने वाली तमाम गाड़ियों में सबसे बेहतर ऑफ़र करेगी, और सबसे खूबसूरत लुक्स के साथ और सबसे पावरफुल इंजन के साथ ऑफ़र होती है। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो ये गाड़ी यहाँ साइकिल मोटरस्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। आपके फ़ोन की स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।